हेलो मेडिक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एंटीपार्टम हेमरेज के ऊपर एक वीडियो डाली थी और उसके काफी सारे कॉजेज के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि किस किस कारण से एंटीपार्टम हेमरेज गर्भवती महिलाओं में होता है। उन्हीं में से एक कॉज है प्लेसेंटा प्रीविया। आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले प्लासेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्लासेंटा का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जिससे बच्चा और माँ जुड़े रहते हैं, इसे हम प्लासेंटा बोलते हैं। जो बच्चे को माँ से सारा न्यूट्रिशन और खून ऑक्सीजन सब कुछ सप्लाई करता है। और प्रीविया का मतलब होता है पहले। तो प्लासेंटा प्रीविया का मतलब हुआ प्लासेंटा जब यूट्रस के जो बच्चादानी है उसके निचले हिस्से में इम्प्लांट हो जाता है। आमतौर पर ये ऊपर के हिस्से में इम्प्लांट होता है, लेकिन कुछ केसेस में प्लासेंटा नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है। तो जहाँ पे सर्विक्स है वहां पे पहले सबसे पहले प्लासेंटा होगा और उसके ऊपर बेबी होता है। तो यहाँ पे प्लासेंटा फर्स्ट हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, यानी पहले प्लासेंटा और उसके बाद बेबी। तो आई होप इससे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा और इस वर्ड से फिर आपको हमेशा याद भी रहेगा कि प्लासेंटा प्रीविया एक्चुअली में होता क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। और आमतौर पर ये या तो सर्विक्स को पूरा कवर कर लेता है या सर्विक्स के बहुत ही पास में इम्प्लांट होता है, जो कि ज्यादातर 20 वीक्स के बाद में ब्लीड होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि 20 वीक्स के बाद में जैसी बेबी ग्रो करता है, यूट्रस ग्रो करने लग जाता है, वैसे ही यहाँ पे खिंचाव पड़ता है जिससे कि नीचे सर्विक्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है, इसमें जो ब्लड आता है वो बहुत ही ब्राइट रेड होता है, जो कि फ्रेश ब्लड उसको हम बोलेंगे। और पेनलेस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेनलेस होता है। ये दो इसकी पहचान है प्लासेंटा प्रीविया की, कि इसकी ब्लीडिंग ब्राइट रेड होती है और पेनलेस होती है। अगर प्लासेंटा प्रीविया होने के कॉजेज की बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसका कोई एक एग्जैक्ट कॉज नहीं है, ये अननोन है। लेकिन ज्यादातर नोट किया गया है कि जिनकी एंडोमेट्रियम, जिनकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस की इनर लेयरिंग होती है, इनर कवरिंग होती है, तो अगर अपर साइड की कुछ खराब होती है, उसके अंदर वेस्कुलरिटी अच्छी नहीं होती है, तो उन केसेस में प्लासेंटा नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है। तो अब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें यूट्रस के अपर सेगमेंट की एंडोमेट्रियम लेयर अच्छी नहीं है? तो ज्यादातर प्रीवियस सी सेक्शन के केसेस में, क्योंकि अपर सेगमेंट में सी सेक्शन में कट लगता है, उसकी वजह से अपर सेगमेंट का एंडोमेट्रियम थोड़ा सा लेस वेस्कुलर हो जाता है, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस है कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाए। यूट्रस का एंडोमेट्रियम डैमेज और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे अबॉर्शन हुआ या मल्टीपैरिटी हुआ या यूट्राइन सर्जरी हुआ। तो इसमें जब आपका एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाएगा तो प्लासेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे अटैच ना होके नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस ही है, वैसे एग्जैक्ट कोज तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादातर जब एंडोमेट्रियम डैमेज होता है तो उस केसेस में प्लासेंटा प्रीविया ज्यादा देखा जाता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किन महिलाओं में ज्यादा खतरा है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो उस केसेस में प्लासेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी है, तो एक प्लासेंटा ऊपर की तरफ इम्प्लांट हो गया और एक नीचे की तरफ। तो सेकंड है कि अगर मेटर्नल एज 35 से ज्यादा है, या माँ को इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, उसको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, उस कंडीशन में भी उसको प्लासेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि अगर मेटर्नल स्मोकिंग है, अगर माँ स्मोक करती है, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। उसको और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, मेटर्नल स्मोकिंग प्लासेंटा प्रीविया के केस में। नेक्स्ट है प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स। तो इसके चार टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है टाइप 1, जिसे हम मार्जिनल बोलते हैं। इसमें प्लासेंटा और सर्विक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है।
नेक्स्ट है टाइप 2 और टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया। इसको हम पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसमें सर्विक्स और प्लेसेंटा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 सेंटीमीटर या उससे कम रहेगा, या तो 2 सेंटीमीटर रहेगा या उससे भी कम रहेगा। और फोर्थ टाइप है जिसको हम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा कंप्लीटली सर्विक्स को कवर कर देता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो फिगर में कि टाइप 4 में प्लेसेंटा एकदम सर्विक्स के एकदम ऊपर है, तो ये है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब होता क्या है कि इनिशियली तो कोई इश्यूज नहीं होते हैं प्लेसेंटा जब नीचे इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जाते हैं, यूट्रस का साइज बढ़ता है। और यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से नीचे जो प्लेसेंटा जिसके ऊपर सर्विक्स के ऊपर चिपका हुआ है उसमें खिंचाव बनता है। और खिंचाव की वजह से जो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। एंड यूजुअली जब प्रेगनेंसी 20 हफ्ते की हो जाती है, जब माँ को कंसीव किए हुए 20 हफ्ते हो जाते हैं, तो बच्चा इतनी स्पीड से ग्रो होता है कि नीचे के यूट्राइन सेगमेंट में खिंचाव पैदा होने लग जाता है। और उस खिंचाव की वजह से आमतौर पर नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नीचे प्लासेंटा जो है और सर्विक्स के बीच में जगह बन गई है खिंचाव की वजह से, और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली 20 हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है। और उस वो कभी कभी इंटरमिटेंट होती है, कभी कंटिन्यूस होती है। इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक के आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया, स्पॉटिंग हो गया, फिर उसके बाद एक दो दिन बाद दोबारा से स्पॉटिंग हो गया, फिर धीरे धीरे वो ब्लीड बढ़ रहा है। या फिर किसी किसी केस में कंटिन्यूस भी होता है कि उसको फ्रेश ब्लड आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे लेबर पेन बढ़ेंगे, मानो 20 हफ्ते के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 20 हफ्ते, आज 20 हफ्ते खत्म हुए और तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। किसी किसी को ये आपका पूरा प्रेगनेंसी तक भी आपको पता नहीं चलेगा प्लेसेंटा प्रीविया था, लेकिन जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे, और लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से नीचे सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। सर्विक्स जैसे ही डायलेट करेगा वैसे ही प्लासेंटा जो उसके ऊपर चिपका हुआ था, तो जैसे ही सर्विक्स डायलेट करेगा वहां से वो अपनी जगह से डिटैच हो जाएगा। और डिटैच होने की वजह से वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे और लेबर पेन बढ़ता जाता है, जैसे डायलिटेशन बढ़ता जाएगा वैसे ही ब्लीडिंग भी बढ़ती जाती है। सिमिलर एक और कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं प्लासेंटा अक्रीटा। इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है उसमें कुछ ज्यादा डीप तक पेनिट्रेट कर जाता है, यानी इसकी ब्लड वेसल्स बहुत डीप तक मायोमेट्रियम के चली जाती है, इन्वेड कर जाती है, कि उसे निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसे वहां से डिटैच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन भी एसोसिएटेड रहती है प्लासेंटा प्रीविया के केस में, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में वेस्कुलराइजेशन कम होता है एज कंपेयर टू अपर यूट्राइन सेगमेंट। तो इस चीज को कोप अप करने के लिए प्लासेंटा थोड़ा डीपली इन्वेड कर जाता है यूट्रस की मायोमेट्रियम में। और इस तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया और कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब प्लेसेंटा प्रीविया अक्रीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कि एक तो वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, ऊपर से वो डीपली पेनिट्रेटेड है, तो उसको निकालना और प्लेसेंटा की डिलीवरी कराना अपने आप में एक अलग चैलेंज हो जाता है। डायग्नोसिस की बात करें कि किन किन टेस्ट से हमें प्लेसेंटा प्रीविया का पता चल जाता है, तो वो है प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। जब हम मदर का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जब उसको प्रेगनेंसी का पता चलता है, तो उसमें ज्यादातर पता चलता है कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम है। दूसरा, कई बार जैसे कोई मदर ने कोई एंटीनेटल विजिट्स नहीं ली है और अब वो सीधा डिलीवरी के लिए पहुंची है, ज्यादातर गांव के केस में ऐसा होता है, क्योंकि गांव वगैरह में लोग आसानी से डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। तो उस केस में जब उसको डिलीवरी का पेन स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं और नीचे से फ्रेश ब्लीड आना स्टार्ट होता है, तो उस समय पता चलता है कि वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस है।
अगर प्लासेंटा प्रीविया के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो टाइम की किस टाइम पे कौन से महीने में मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, और दूसरा कितनी ब्लीडिंग है। तो अगर मैं ये कहूँ कि उसको मेजर ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, तब तो आपको किसी भी महीने में स्टार्ट हो रही हो तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको डायरेक्ट सी सेक्शन के लिए जाना है। फिर दूसरा है, अगर उसको ब्लीडिंग ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि मदर कौन से महीने में। अगर वो उसका 7वां महीना चल रहा है या 8वां महीना चल रहा है, तो हम लोग उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देके और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देके थोड़ा प्रेगनेंसी को होल्ड करने का कोशिश करेंगे, ताकि वो थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए बेबी, और उसके बाद उसको सी सेक्शन के लिए लेके जाए। तीसरी एक और चीज जो हम इसमें देखते हैं वो ये कि कौन से तरह का प्लासेंटा प्रीविया है। क्या वो कंप्लीट है, या वो मार्जिनल है, या फिर वो पार्शियल है। तो अगर कंप्लीट है तब तो एनी हाउ मदर का सी सेक्शन ही होना है, और अगर वो पार्शियल है तो उसमें भी सी सेक्शन ही एक ऑप्शन है। मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया के केस में हम एक बार फिर भी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देके देख लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम तीन मेन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो उसका टाइप कौन सा है, कौन से महीने में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, और उसको कितनी ब्लीडिंग है, मेजर है या स्पॉटिंग है। तो वो इन तीन चीजों के बेस पे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम डिसाइड करते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्लासेंटा प्रीविया का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक में आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.